नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 8:30 बजे हैं और आज धुंध छाई है गांव पहाड़ में। सुबह शाम बहुत ठंडा हो रहा है और मैं अभी लगभग 2 हफ्ते से जुखाम और खांसी बुखार से बहुत परेशान रहा। और इधर पीछे हमारा गेस्ट हाउस और होम स्टे का कार्यक्रम जोरों पे है। लगातार विगत 1 साल से हम काम करते करते अभी कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे कार्यक्रम अब दिखाई देने लग गया है। ये तो अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है और बहुत सारी फिनिशिंग वर्क चल रहा है। तो इस तरीके का लुक आने वाले टाइम पे दिखाई देगा। चलो तो यहाँ से ऐसे मित्रों, मेरे पीछे ये हमारा जो नया होम स्टे अभी बन के तैयार अभी नहीं हुआ है। अभी बहुत सारा काम इसमें रहा है और विगत 2 सालों से हम इसके लिए काम कर रहे हैं, 1.5-2 सालों से, और बहुत सारा लेबर वर्क चल रहा है। हमारा जो ब्लॉग की थीम है वो है हमारे गांव पहाड़ की हरियाली और यहाँ का एग्रीकल्चर, खान पान और हमारी पहाड़ी रीत परंपराएं। तो उसके बारे में हम ज़्यादातर ब्लॉग बनाते हैं। इस बीच हम लोग बहुत बिजी रहे और स्वास्थ्य में भी गिरावट रही। इधर मैं आया हूँ अपने खेत में ये देखने के लिए। तो हमारे साथ अभी आजकल बहुत सारे नेपाली मित्र काम कर रहे हैं। और इधर ये बिरुआ हुआ तेरा नाम? बिरु। और इधर है हमारे बिरम भाई, बिरुआ। बिरुआ कहते हैं वहाँ, बिरु। और वहाँ क्या कहते हैं आपके गांव का नाम? खड़काबाड़ा में बिरु कहते हैं। ये ले। और बिरु भाई कर रहा है गीठी, गीठी निकाल रहा है पेड़ों से और गीठी ढूंढ भी रहा है। तो मित्रों, हमारी गीठी निकालना बहुत बाकी रहा है। हैं? तो बिरु पहली बार आया तू इधर? पहली बार आया अभी इधर। अच्छा, तो हमारे मेरे साथ तुम्हारे गांव के सब लोगों ने काम कर दिया यार। सब लोग। हाँ, नीचे वाले खेत से भी ढूंढ दिए। नहीं, अभी नीचे है। नीचे है ना? नीचे गया हुआ है। ले, इसको रख ले, अभी एक बार खाली करके आ, भारी हो जाएगा। तो आज हमारा काम चल रहा है पेड़ों से बेलों को निकालने का। ये सारी बेलें हैं और अब आड़ू के पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं जिनमें फल आएगा। कितना गीठी ढूंढ लिया। ये इधर भी है, इधर ही। तो ऊपर को कर ले उसको, एक कैरेट। तो बीरू भाई ने सुबह 1 घंटे से काम कर दिया और इसमें बहुत सारी गीठियाँ को अभी निकालना बाकी है। और मित्रों, इनमें सब जो बेलें हैं ना, ये बेलें भी अब निकालनी हमें बहुत ज़रूरी है, वरना ये आने वाले दिनों में, जैसे अभी आड़ू का पौधा है तो अब इसकी कटिंग करनी ज़रूरी है। हम जो ये गीठी और ये बेलें बरसात में चले गई हैं, इन बेलों को निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो मैंने बीरू भाई को लगा दिया इधर काम में। तो 1-2 दिन काम यही वाला करेगा बीरू। तो ये अभी हमारे ये सूटे भी निकालने हैं, जो ये जहाँ पर जो सूटे हैं। तो मित्रों, ये बहुत सारी राजमा अभी, ये देखो, ये दालचीनी का पौधा है, देखो इसमें भी सारे ये निकालने हैं। और इधर ये जमीर का पौधा है और इधर फिर ये देखिए ये लीची का पौधा है। और आगे ये सब अभी लौकी की बेल अभी भी हरी हरी चल रही है। देखो मित्रों, गांव पहाड़ में अब मौसम बदल रहा है, तो लौकी, कद्दू और ये बेलें अभी अभी हरी चल रही है। और ये करेले की पुरानी इन बेलों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, अभी हमारा बहुत सारा काम बाकी है। अभी हमारी गेहूं की बुआई भी नहीं हुई है। इसको रख दे गोदाम में। और फिर मैं इधर बता रहा था कि गांव पहाड़ में हमारे जो मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया है। इधर जब अगस्त सितंबर से ठंडी पड़ना शुरू हो जाता था तो हमारे वहाँ बहुत सारा पाला बर्फ़ गिरता था। अब ये सब नहीं हुआ। तो मैं दिखाना चाहूँगा। तो हमारे पास एक कद्दू की बेल उग गई थी इधर, ये। तो मैंने इसको छोड़ दिया था और थोड़ा यहाँ पे ठंडी भी कम रहती है
तो इसमें कद्दू लगने वाले हैं, देखो नए, ये कद्दू लग रही और ये बेल है। तो इस बेल को हमने सुरक्षित रखा है, अभी छोटे छोटे कद्दू लग रहे हैं, देखो ये। तो अब हमारे हिमालयी तरफ जो पहाड़ हैं वहाँ का मौसम आने वाले दिनों में मुझे लगता है साल भर एक जैसा होगा। ऐसा दक्षिणी भारत की तरफ के समुद्री क्षेत्रों का जो मौसम है उस तरीके का मौसम हमारे हिमालय का अब होने वाला है। साल भर लगभग एक सा वेदर पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर बर्फ़बारी और ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। तो मित्रों, इसके चलते हमारी जो स्थानीय प्रजातियाँ उसके ऊपर अब संकट भी है। तो बहुत सारी चीज़ों का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। फिर भाई फिर ये सब बेलें भी निकालनी हैं इसके बाद, और इधर वाले में भी सब वहीं है। हाँ, इसमें है, इसमें भी होगा ये दालचीनी वाले में। और दालचीनी का थोड़ा ये वाला हिस्सा काटना भी है। ये दालचीनी का पौधा ना, अब इसके पत्ते कोई लेने वाला होता तो फिर हम क्या ये ऐसे यहाँ तक आई है, देखो। तो मित्रों, इन सारे पौधों से हमने निकालनी है बेलें। तो बढ़िया सा आंवला इतना बड़ा मैं खा रहा हूँ अपने बगीचे का। हाँ, जहाँ से बीच बीच में दराती से काट, उसके बाद ये तरुड़ के फल भी हैं इसमें। तरफ एक और तरीका होता है खेती करने का। माना लोगों ने कहा साहब हमने अमरूद का बाग लगाया तो इतने लाख रुपए के अमरूद बेचे, तो ठीक हो गया। किसी ने कहा हमने पीच का लगा रखा, आड़ू का, तो आड़ू इतना हो गया। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, नेचर के साथ हमने आड़ू भी है, पुलम भी है, खुमानी भी है, सब चीज़ है। और प्रत्येक सीजन में हमें हर चीज़ खाने को भी मिलती है और जो ज़्यादा हो जाती है हम उसको बेचते हैं। तो ये हमारा नेचर फार्मिंग का तरीका है। और इसमें होता ये है कि सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हमने आड़ू का बगीचा लगाया या अमरूद ही अमरूद लगाया तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इधर क्या होता है, ये एक सर्वाइव का सिद्धांत है, एक दूसरे के पूरक रहते हैं, एक दूसरे को खुराक भी मिलती है, एक दूसरे को खाना भी मिलता है। और ये एक सह अस्तित्व की जो भावना है, वो जंगल की भावना, विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं जंगल में, सब महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी छोटी घास बड़ी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी का काम करता है। और इस सब के बारे में पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, मनीषी थे, गांव वाले, वो जानते थे और वो इस तरीके का प्रबंधन करते थे और इस तरीके से जीते थे। और प्रकृति का जो ये सिस्टम है, इसको लोगों ने अपनी जीवन में भी अपनाया था कि विभिन्न तरीके का जो हमारा खान पान, रहन सहन, विभिन्न तरीके के लोग रहेंगे और उनके साथ सामंजस्य बिठा करके, तो जैसे नेचर कहता है, जैसे प्रकृति कहती है, वैसे लोगों ने पहले अपना पारंपरिक जीने का तरीका इजाद किया था। देखिए यहाँ पे किन्नो है, इधर गलगल है और इधर आम है। तो आम के टाइम पे आम अपना पकेगा और अभी किन्नो और गलगल का सीज़न है, नींबू का सीज़न है तो नींबू है। उसके अलावा इसके पेड़ में बेलें चली गई गीठी की, तो गीठी भी हमें प्राप्त हो गई। तो अब क्योंकि जो सूखी बेलें हैं ये इनको निकालना ज़रूरी है। इसके बाद इन पेड़ों में जब हरी कलियां आएंगी, आड़ू के पेड़ों में या जो भी पेड़ है, तो उससे पहले हमें इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यही काम हमारा चल रहा है और 2-3 दिन लगातार ये काम होगा। इन पेड़ों में अभी दिसंबर जनवरी में पतझड़ वाले जो पौधे हैं उनकी प्रूनिंग का काम होगा, उनकी कटिंग का काम होगा। तो ये लगातार इसमें लौकी की बेल है ना, उसको नहीं खींचना है। तो इस तरीके से सुबह से काम में लगे हैं। अब मैं भी थोड़ा नाश्ता करता हूँ। इधर देखिए, ये इतने बढ़िया बढ़िया अमरूद सब हमें रोज़ खाने को मिलते हैं, देखिए। तो मित्रों, ये सब हमें इसका प्रबंधन करना पड़ता है।
ये देखिए, ये आगे कीवी की बेल है। अब इसमें भी पतझड़ का टाइम हो गया, इसका भी कटिंग करना है। तो ये सब हमें कैसे इस सीज़न में, जाड़ों के सीज़न में अमरूद पैदा हो, उसके लिए हमें क्या प्रबंधन करना है और कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, ये सब हम अपने बगीचे में हर रोज़ अप्लाई करते हैं, हर सीज़न में अप्लाई करते हैं। और यही सब चीज़ का ब्लॉग हम साल भर आपको बना के दिखाते हैं। इधर हमारे गेस्ट हाउस में चल रहा है पेंटिंग का काम, और पेंटिंग करा रहे सलमान भाई। सलमान भाई, पता है आपको मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ। लोग कैसे वाले? हैं? कैसे वाले? यूट्यूब में हमारा चैनल है, देखना कभी, गिरीश चंद जोशी करके सब्सक्राइब करके करना। फिर तो आज देखेंगे हम, सलमान भाई भी दिखेगा। और लगातार सलमान भाई कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पुट्टी का काम किया इन्होंने, और उसके अलावा फिर अभी पेंटिंग का काम। तो यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो सलमान? यहाँ हो गए 8 साल हो गए काम करते हुए। 8 साल से हमारे गंगोली हाट में। अच्छा। 8 साल से नॉन स्टॉप इधर ही काम करना होगा। तो वैसे आपका घर कहाँ पड़ता है? घर पड़ता है बाजपुर, उधम सिंह नगर। बाजपुर? अच्छा, तो हमारे उत्तराखंड के ही तो हो आप। अच्छा, ठीक है। 8 साल से काम कर रहे हो? 8 साल से इधर ही काम कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको पहाड़ में काम करने का? पहाड़ में काम करने का अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया लगा। ठंडा पानी है यहाँ का, अच्छी हवा है। आदमी कैसे हैं यहाँ के? आदमी बहुत अच्छे हैं। हैं? अच्छे लोग हैं। अच्छे हैं? अच्छे लोग हैं सब। अच्छा। तो ये सलमान भाई, ये हमारे यहीं के उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और इधर गांव पहाड़ में अपना काम भी करते हैं, सेवाएं देते हैं। तो ये इसमें फिनिशिंग वर्क हमारा चल रहा है। तो मित्रों, इसको हम बहुत सारा वर्क रोज़ के रोज़ जो कर रहे हैं, उसको हम ब्लॉग के माध्यम से नहीं दिखाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिनको करने में, लेकिन फाइनली अब हम इधर काम कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पे दूब घास लगाई मैंने आज, इसमें दूब लगा दी सलमान, हमारी पहाड़ी वाली दूब। एक तो उधर होती है प्लेन में वो दूब घास जो मैट के रूप में बिछाते हैं, वो तो नहीं है। दूबड़ बोलते हैं उसको। ये ऐसी वाली है, तो ये बड़ी वाली है। ये बड़ी वाली है, वो एक छोटी आती है बड़ी। एक बारीक वाली होती है ना, उसको भी लगाते हैं लोग। और यहाँ पे एक अमरूद का पौधा भी मिलेगा सामने। तो मित्रों, हम बहुत सारा फेर बदल इस अपने बगीचे में और इधर अब आगामी दिनों में कर रहे हैं, और बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, जिसमें फलदार पौधे और बहुत सारे जंगली पौधे, ये भी कटेंगे कुछ। इनकी लॉबिंग होगी, कटेंगे नहीं पूरी तरह से, तो एक तरीके से कुछ कुछ की लॉबिंग होगी। और कुछ पौधों को, जो पुराने हमारे फलदार पौधे हैं, उनको निकालेंगे भी। बहुत सारे पौधे निकाल दिए हमने, और इस एरिया के पौधे भी निकाल दिए। यहाँ कैसा हो रहा है? और इधर हमारी गिट्टी ये स्टोर होते जा रही है, और यहाँ से हम बेचते भी रहते हैं, और यहाँ से जो खेत से आ रही है वो इधर आती है। सुबह के 10:30 बज गया मित्रों। तो इधर में आ गया अब अपने बगीचे के इस कोने पे। तो बहुत सारे अमरूद गिरे। तो यहाँ है बिरम, ये हैं गिटियाँ हैं। गिट्टियाँ खत्म हो गया अभी। इधर अब उस साइड को होंगी। तो उधर इन सारे पेड़ों में देखो, ये सब जंगली पौधे हैं और फलदार भी हैं। ये अमरूद देखिए, शानदार अमरूद। अपने अपने तरीके से चल रहा है कार्यक्रम। ये और कल रात भी इधर सुअर ने आतंक कर दिया। ये देखिए, सुअर का खोदा हुआ और पूरा गडेरी पिनालू यहाँ से रास्ता इन कर दिया देखो। और एक ये तरुड़ की बेलें हैं, तरुड़ की बेलों को खोद रहा है, और तरुड़ हालांकि उसे नहीं मिल पा रहा है ना। तो अब ये तरुड़ की बेल ना बिरम, ये बाद में सूख जाती है, अभी पता नहीं चलता है। ये देखो, यहाँ पे है तरुड़ की बेल, ये बेल है। अब इधर सुअर ने सब खोद दिया देखिए। हाँ, इधर पूरा
अब इस बेल को अगर खोद देगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा तरोड़ कहाँ है। नहीं ये खाया हुआ है, इसमें भी था लगता है। इसमें खोद दिया पूरा है खाया जितनी हुआ है है ये गीठी जितनी है, ये देखो इधर खाया हुआ है ये दिखा जिनैनी है, ये तरोड़ की जिनैनी लगी है। हाँ ये नीचे नहीं खोद पा रखा है उसने, खाली ऊपर ऊपर खाली है वो पूरा। नीचे नीचे होगा इसमें, इसका नीचे का ये तरोड़ के नीचे का है ना। नीचे का ओहो ये अब ये सब कीवी के बेल को भी छटनी करनी है। ये कीवी है, ये जो गई है ना ऊपर को, सब कीवी की बेलें हैं। पूरा काट छाट करना है। अगर गीठी छोड़ लेते हैं आज तो ये अमरूद देखो, ये दिखा दो इसको जरा तू मेरे को, मैं एक अमरूद तोड़ता हूँ, ऐसे दिखाना। दिख रहा हूँ मैं? हाँ मस्त है। ये देख विरम, खिलाऊँ मैं तेरे को अमरूद। हाँ 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 ये अब इधर देखो, ये है जंगली फल, सीधे कर। ये विरम को खिलाता हूँ मैं, ले दिख रहा है? हाँ मस्त दिख रहा है। ये अमृत पका हुआ है मस्त पूरा। ये देखो, तो मतलब जंगल में ये खाइए अमरूद, ले कैसा हो रहा है देख तो, टेस्ट है, सेंट आ रही है इसमें देख। हाँ मस्त है। ये खा, मेरे को तो ठंडा लग रहा है यार, जुकाम ना। ये खा, कैसा हो रहा है अमरूद, दिखा। मस्त लग रहा है पूरा, एकदम मीठा है। खा रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरे को तो जुकाम लग रहा है, मैं भी खाता हूँ थोड़ा। टेस्टी हो रहा है नहीं? टेस्ट है, तो ये मीठा है, मस्त है। तो मित्रों ये देखो, ये अमरूद और इधर ये कीवी, पूरा इसमें जामुन के पौधे में कीवी है ना। उधर ऊपर केला है। सारी गीठियाँ शुगर ने खा दी है, देखो इस पेड़ में इतनी बेलें गीठियाँ की थी। ये तो होगा क्या, अब आने वाले साल में मुझे 1 साल तक गीठियाँ प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि शुगर ने सारे खा दिए। ये देखिए गडेरी, इस तरीके से गडेरी यहाँ से सब खा दी, पूरा का पूरा। आ गया, ये देखो, तो इधर हमने गीठियाँ गिराते जा रहे हैं। ये लो, दालचीनी का पौधा इसमें भी है, यहीं से चल, इधर से कुछ मैं वो नेट बांध दूंगा ना, नहीं तो पानी में गिर जाएंगे। पानी में गिरेगा, मैं नेट को बांध देता हूँ। ये तो मित्रों ये बड़ा सा पौधा है दालचीनी का, इसमें गीठियाँ हैं। हाँ हिला हिला, ये गए बहुत नीचे नीचे तक। होता है जाड़ों में इसकी टहनियों में मित्रों यहाँ पे बैठेंगी मुर्गियाँ और बहुत सारे पक्षी, तो वो ऊपर से बीटेंगे और वो इधर तालाब में गिरेगा, तो इसे मछलियाँ खाएंगी उनके बीट को। तो ये रहता है प्राकृतिक तरीका, तो ये रहता है एक प्राकृतिक और नैसर्गिक तरीका, जिसमें सारी चीज़ें एक दूसरे के पूरक रहती हैं। और जो भी अब बरसात के सीज़न का ये बेलें हैं, ये पत्ते इनके गिरेंगे झड़ेंगे, तो इन सारे पेड़ पौधों में फलदार जंगली पौधे और बहुत किस्म के पूरे इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के हमारे फल पौधे भी हैं, जंगली पौधे भी हैं, और ये सब आगे तक दिखाई दे रहा है मित्रों। ये तो इस तरीके से आज हम गीठी तोड़ने का फाइनल कार्यक्रम करेंगे। ऊपर नहीं जाता, हिला देना, हिला। कितनी गीठियाँ गिर रही हैं देखो। ये फिश पॉन्ड के ऊपर ये है अमरूद का पौधा, इसमें से जो भी अमरूद गिरते हैं तो इधर तालाब में उनको डाल दिया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के पत्ते
साग भाजी नींबू ये सब इसमें डाल दिया जाता है। हमारे पपीते का पौधा देखो, पपीते का ऊपर पौधा है उसमें है, इधर ये आम के पौधे में है। और अब हम आगे इधर इस टैंकी में हमारा छोटा पानी सेव होता है और उसके बाद इसमें से छोटा पानी जाता है नीचे वाले तालाब में, तो उसमें लगातार छोटा पानी हम डालते रहते हैं। इस सारे पौधे में भी गीठियाँ हैं, तो बहुत सारी गीठियाँ इस दालचीनी के पौधे में भी हैं। हाँ खींचना, बेलों को निकल जाएंगे सब। ये ये इतनी सारी गीठियाँ सभी। ये नीचे वाले एक टहनी में यहाँ भी बीएसएनएल का। अच्छा बीएसएनएल वाला। हाँ रास्ता दिखा रहा है, इधर रास्ता तो है नहीं। ऐसे अभी हमें हमारे मित्र भाई साहब मिल गए और पता चला, पूछा तो ये बीएसएनएल का जो यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए काम करने वाले हैं 5G। हाँ जी। तो 5G केबल बिछेगी गांव-गांव। हाँ वायर आएगी। अच्छा जरा ऊपर ऑटो वो देख करके करते हैं बात। तो भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिस्टर सुनील कुमार। सुनील कुमार जी हैं। और ये आप रहने वाले कहाँ के? सर मैं यूपी का हूँ। यूपी के हैं, तभी तो ये भटक गए और इनके लग गए बहुत सारे कुमार कांटे ना। हाँ सर। तो आप क्या करने वाले हैं इधर के लिए? इधर सर बीएसएनएल की वायर आएगी और सर्वे हो रही थी सर। अच्छा, तो 5G केबल बिछेगी हाँ गांव-गांव तक? हाँ मैं इसे सर्वे कर रहा हूँ अपनी टेबलेट से। अच्छा, जी। तो अभी सर्वे में क्या होगा? अभी सर्वे होगी उसके बाद ही सर वायर आएगी। वायर आएगी? एक दूसरी टीम आएगी वो बिछाएगी वायर। अच्छा, तो फिर यहाँ बढ़िया सा 5G नेटवर्क मिलेगा गांव-गांव तक? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, तो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है पूरे कार्यक्रम? उत्तराखंड में सर चल रहा है। अच्छा इसके बाद यूपी में चलेगा सर। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छी बात है। तो फिर आप पंचायत घर तक केबल डालेंगे हाँ जी। गांव के? हाँ ठीक, हर पंचायत घर में हर ग्राम में जाएगी। गांव में जाएगी। हाँ। जो नेटवर्क है 5G जी वो हर गांव को यहाँ मिलेगा आने वाले दिनों में? जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा ना? तो बीएसएनएल के लिए तो आपको चाय पिलाई जाए? जी सर, तो दूसरी टीम हमारी काम कर रही है। अच्छा, काम कर रहे, चालू है काम? हाँ हाँ। अभी तक उत्तराखंड के किन गांव में हुआ है? किन क्षेत्रों में हुआ? DD8 में हुआ बता रहे थे आप? हाँ DD8 पे सर हमारी टीम कर रही है सर, वहाँ पे भी वायर बिछाने का काम। अच्छा, वायर बिछाने का काम चल रहा है। हाँ जी, वहाँ पे भी बहुत सारे काम हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में होगा ये? प्रत्येक गांव में। प्रत्येक गांव में होगा सर। प्रत्येक गांव में होगा जी। तो अच्छी बात है। तो इससे लोगों को बहुत बढ़िया नेटवर्क मिल जाएगा यहाँ। रास्ता अगर ज़्यादा पता नहीं है तो आप पहाड़ी रास्ता है, बाईं तरफ जाना, फिर आगे से एक पुलिया आएगी और एक धारा होगा, तो फिर आपको दूसरा गांव मिल जाएगा पिपलेत। इधर मैं कर रहा था गीठी तोड़ने का कार्यक्रम अपने बगीचे में, तो भाई साहब मिल गए तो उनको हमने रास्ता भी बता दिया। महिला संगीत। कौन से महिला संगीत आज? उपराल अच्छा, गोपाल दा चलो ब्याज। तो ये महिला संगीत के लिए तैयारी चल रही है। बरियाली राजधानी दिल्ली जाए। अरे बाप रे, दिल्ली जली बरियात? बरियात दिल्ली जाए आज न्यूज और उस महिला संगीत। और ये लईस घाम दा पड़ रहे Ôi, ngon tập à, nhớ biết. Cái con rồi, mặt còn nhiều nữa. हैं? Biết बजाता घर पर रहे बचपन ला तो हाँ, आले छबल दा कथा मिल बरियात कौन उपराड़ मैं हूँ उपराड़ गोपाला चलक महिला संगीत से बोलो जजी महिला संगीत में कतु संगीतन में क्यों आम क्यों। तो एक्चुअली हमारा काम तो चल रहा है आज बगीचे का बिरुआ के साथ। बिरु भाई एक यहाँ भी है देखना, ये इस वाली टहनी में। हाँ, इसमें भी निकाल देना। मैं हो गया व्यस्त सिंचाई करने में और उसके बाद मेरे को हो गया फिर जुकाम बुखार, तो ये सब काम हमारा पेंडिंग रहा। तो मित्रों ये सारा काम हमारा रहा था पेंडिंग,
तो अब ये करना होगा। इस पेड़ में ठीक फलता ना। इसमें हमारे पास आड़ू का एक पौधा है, इसमें भी अब इसकी प्रूनिंग करनी है और बहुत सारी टहनियों को हटाना है। ये ले, एक पेटी और ले आए। तो फाइनली एक पेटी और बाल्टी भी लिया। इस साइड का फाइनल। कुछ इसमें तरुड़ के फल भी हैं, अब छांटने के बाद में। तो मित्रों, उत्तराखंड के हमारे किस गांव में कौन काश्तकार इतना होगा कि जो इतनी गिट्टी का उत्पादन करता है। मित्रों, आप सही में बताइएगा कि उत्तराखंड के हमारे गांव पहाड़ में जो परंपरागत हमारा गिट्टी है, यानी इसको एयर पोटैटो आजकल कहा जाता है, जो बेल में लगता है और बहुत पौष्टिक एक भोज्य श्रृंखला का हिस्सा रहा है हमारे गांव पहाड़ में। और जाड़ों के टाइम पे बहुत बढ़िया इसकी सब्जी, सूप और फास्ट के व्रत के दिन इसको खाया जाता है। और उसके अलावा शुगर फ्री और व्रत के दिन इसको खाने के लिए बहुत बढ़िया पौष्टिक आहार है। और उसके अलावा इसकी सूप, इसका सब्जी, इसका सलाद और विभिन्न तरीके से इसको खाया जाता रहा है। तो मित्रों, इस साल अभी हमारा गिट्टी का उत्पादन थोड़ा सा घटा है, लेकिन प्रतिवर्ष 4 से 5 कुंटल गिट्टी पैदा करने का मेरा रिकॉर्ड रहा है। और आप लोग भी बताइए कि आपको इससे ज़्यादा कोई गिट्टी उत्पादक आपने देखा उत्तराखंड में। और अब इधर बिरम अपना शेष कार्यक्रम और करेंगे, और भी गिट्टी बहुत सारी हमने ढूंढनी है, निकालनी है, और इन पेड़ों से सारे इनके टहनियों को भी हटाना है। अब इस साइड के हमारे इस साइड और हमारी गिट्टियाँ हैं, तो उसमें से भी हम गिट्टियाँ निकालेंगे आज फाइनली। गांव पहाड़ में रह करके विगत 30-40 सालों से मैं ये सब कार्यक्रम करते आया हूँ। हिमालयी क्षेत्रों में जो विविधतापूर्ण हमारी एक दिनचर्या रही है और एक यहाँ का खान पान रहा है, यहाँ की विविधता रही है, उसको आज भी व्यवस्थित तरीके से साइड पे ज़्यादा नहीं होंगी, कुछ कुछ गिट्टियाँ होंगी और वो गिर भी गई होंगी। जो भी होगा यहाँ से निकाल देखते हुए ना, अब इस साइड के जो भी पौधे हैं इनमें भी जहाँ जहाँ होगा इसे निकालते हुए लेके आना है। तो मित्रों, हिमालयी क्षेत्रों की इस विविधतापूर्ण जो हमारी बाग बगीचा, खेत खलिहान, ये सब है, इसको करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए बहुत समय की आवश्यकता रहती है। और इसके लिए पूरे दिन रात साल भर इस काम में जुटे रहना पड़ता है। इसके लिए हमें समय नहीं मिलता है कि कहीं और जा कर के मैं ब्लॉग बनाऊं। इसलिए तो मैं अपने ही घर और बगीचे, नर्सरी आदि के ब्लॉग बना के आपको दिखाता हूं। और इसी में बहुत सारी चीज़ें हमारी छुपी रहती हैं और आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग में। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे क्रियाकलाप मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं वो भी हम अपने ब्लॉग में रोज़ के रोज़ करते रहते हैं। जब भी जो सीज़न आता है जिसमें जो चीज़ें हमें करनी होती हैं पेड़ पौधों में, जो भी कटिंग, प्रूनिंग, ग्राफ्टिंग और बीज बोना किस टाइम पे क्या होता है, इसको हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताते हैं। और उसके साथ ही दिनचर्या के माध्यम से पहाड़ी में आपको बताते हैं कि आज की तीज की बार से की त्यार्च। और जे आधार पर मित्रों, जिसके आधार पर हमारा जो ये बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है और जो नेचुरल फार्मिंग है, वो को समझने के लिए हमें ऋतु, बार, दिन, तिथि और जो ये कॉस्मोस की हमारी शक्तियाँ हैं, कब वर्षा होगी, कब जाड़ा होगा, कब पाला गिरेगा, इसके आधार पर हम क्या अपने बाग बगीचे, खेत खलिहान में इस हिमालय की विविधतापूर्ण कार्यक्रम के लिए अपने कॉस्मोसिक सिद्धांत को भी लागू करते हैं। इसी को दिनचर्या कहते हैं और जिसको हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जिया और इस सब चीज़ को जानते समझते अपने फल, पेड़ पौधे, बगीचे और यहाँ की विविधता के लिए काम किया। यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। देखते हैं फिर कल किसी और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं गांव पहाड़ से गिरीश चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।